मोहब्बत का शहर आगरा और मोहब्बत के इस शहर में रची बसी हमारी खट्टी मीठी कहानी गीत की। इंडस्ट्री की मशहूर फैशन डिजाइनर बनना सपना है मेरा, और मेरा ये सपना एक दिन जरूर सच होगा। कहानी विशु की। सबका इशू सॉल्व करेगा विशु। अपने घर में 2 रुपए की मदद नहीं होती तुझसे, और मोहल्ले भर का सोनू सूद बना फिरता रहता है। एक तरफ गीत का सपनों से भरा मन और दूसरी तरफ विशु का बेफिक्र आवारापन, और ऊपर से इनकी खानदानी दुश्मनी। अरे कर्म करेगा तो फल पाएगा और कांड करेगा तो या सब छोटे हाथ से। कहानी है रिश्तों की, परिवार की। पापा सपने में भी मेरी शादी कराने के लिए दूल्हे लेके पीछे पड़े रहते हो आप। हद है यार पापा। कहानी प्यार की। पैसे बना रहे हैं, मुझे जला रहा है ये मसल्स बना के। कितना गिरा हुआ है रे तू। दिमाग तो तेरा ही तेज चलता है। हमने तो प्रोटीन सिर्फ हाइट बढ़ाने के लिए पिया है। जहाँ रूठना भी है और बनाना भी, थोड़ा फिल्मी है और थोड़ा ड्रामा भी। तुमने मैं कीचड़ में गिरा दिया। एडजस्ट कर ले कीचड़ के साथ थोड़ा सा। अभी क्या ये है बिल्कुल नहीं। यही लड्डू डिलीवर हुए थे। पॉपकॉर्न तो अब चाहिए, वो भी पूरे मोहल्ले को। सही कहा था मैंने, कमीने हो तुम दोनों। गीत और विशु की इस हेट स्टोरी में लव स्टोरी बनने के हैं पूरे आसार। लेकिन खानदानी दुश्मनी को पूरी तरह निभाते गीत और विशु क्या सच में करने लगेंगे एक दूसरे से प्यार, या बस होगा यहाँ सिर्फ दूर से नमस्ते। And agitated the minds, but also the sharing good practices, promoting good practices in a subtle way. The main theme about promotion also addresses some factors like the hospital. And as a hero devoted to supporting the elderly and children. And we hope that the series will find many fans in the coming ये जो है दूरदर्शन और यूनिसेफ की पार्टनरशिप है। यूनिसेफ ने जो शो बनाया है, बेसिकली ये कोविड मैसेजेस हैं इसमें। पोस्ट एपिडेमिक पीरियड में जो है कोई कोविड को किस तरीके से अभी भी हैंडल किया जा चाहे, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है और प्रिकॉशंस रखने हैं। ये एक ड्रामा के फॉर्म में इसको जो है जनता तक पहुंचाया गया है, और बड़ा इनोवेटिव वे है जो मैसेजिंग का है। इसमें फैमिली ड्रामा है और उसके साथ साथ जो है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके बारे में बताया गया। तो ये कार्यक्रम जो है ये कोविड प्रोटोकॉल को लेकर और कोविड से संबंधी हमारा जो इम्पैक्ट रहा है, कोविड के बाद किस तरह से हमारा जीवन बदला है, उसके ऊपर लेकर है। तो ना केवल हम इसमें कोविड के बारे में बात करते हैं कि चलिए कोविड तो मास्क लगाना चाहिए जब बाहर जाएं, पर हम खुद देख रहे हैं कि केस घट रहे हैं और हम लोग खुद देख रहे हैं कि मास्क नहीं पहन रहे लोग। तो कोविड के कॉन्टेक्स्ट अब हमारे को अपना जीवन कैसे बिताना है इसके ऊपर है। तो जान लीजिए कि बच्चे जो है जब स्कूल वापस लौट के आए हैं, 1.5 साल तक उन्होंने आपस में किसी से बातचीत नहीं करी। उन्होंने सारी अपनी स्कूलिंग जो है वो फ़ोन या लैपटॉप के द्वारा करी। अब जब वो लौट के आते हैं तो क्या वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाएंगे, किस तरह से वो अपने जीवन को, अपनी पढ़ाई को वहाँ से उठाएंगे, इसके ऊपर है। तो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हमारा न्यू नॉर्मल क्या होने वाला है इसके ऊपर है। कुछ लोगों के लाइवलीहुड्स चले गए, जैसे दुकानें बंद हो गई, उनका लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ, उनको स्ट्रेस हुआ। कुछ लोग अकेले रहते थे, 1.5 साल तक लॉकडाउन रहे तो अकेले रहना पड़ा। इसका क्या इम्पैक्ट कर रहा है और कैसे एज अ कम्युनिटी हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ को भी इसमें कवर किया गया है। मेंटल हेल्थ को भी कवर किया गया है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड से एसोसिएटेड मेंटल हेल्थ, किस तरह से हम पहचाने कि किसी को स्ट्रेस हो रहा है, इसके ऊपर भी कवर किया गया है कि पहचानना स्ट्रेस, बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करना, बच्चों के अलग किस्म का स्ट्रेस है उसको कैसे सपोर्ट करें। वैक्सीन जो कि बहुत ज़रूरी है, 3 डोज ज़रूरी हैं, तो कैसे दूर दराज तक वैक्सीन अभी भी लगवाना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर थोड़ी कवरेज है। कोविड के बाद में जो
तब्दीलियाँ आई हैं ज़िंदगी में, जीवन को गुजारने में, उसमें किस किस तरह की तब्दीलियों को आपने इसमें फोकस किया? तो एक तो हो गया वैक्सीनेशन, दूसरा हो गया कि किस तरह से कम लोगों के साथ हमें अपने जीवन को अब शादियाँ जैसे भी हो रही हैं पर कम लोगों के साथ किस तरह से होना है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, स्कूल कंटिन्यूइंग एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज़, अपने आप को तंदुरुस्त वापस कैसे करना है, हमारी न्यूट्रिशन कैसी होनी चाहिए, हमारे खाने में हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, केवल पेट भरने की बात नहीं है पर न्यूट्रिटिव फूड क्या होना चाहिए, इसके ऊपर स्लीप, रेस्ट, कैसे हमें इन सब चीज़ों को अब नए तौर से अपनाना पड़ेगा। जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुए तो जीवन जो था वो, उसका जो स्ट्रक्चर था वो भी थोड़ा बहुत हिल गया। किसी भी टाइम उठो, किसी भी टाइम खा लो, किसी भी टाइम जो मर्जी कर लो, वो स्ट्रक्चर को किस तरह से लौटा के लाना है, इसके बारे में एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा। अच्छा रोल करने का एक्टर का सपना ही होता है और मुझे अच्छा कैरेक्टर करने के लिए मिला, इसलिए मैं तो बहुत आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये दूरदर्शन पे आएगा ताकि ये 135 भारतीयों तक पहुंच पाएगा और ये बहुत ज़रूरी था कई मैसेजेस पहुंचाना। और सिर्फ मैसेजेस अगर आप भाषण दोगे तो कोई सुनेगा नहीं, अगर उसको थोड़ा सा आप एंटरटेनिंग तरीके से बताओगे, थोड़े फ़नी गैग्स करोगे, कुछ फ़नी सीन्स करोगे, फ़नी सिचुएशंस आएगी तो वो मैसेज भी अक्रॉस जाएगा, क्योंकि लोग कंसंट्रेशन से वो सीरियल देखेंगे। और वैसा एग्जैक्टली दूर से नमस्ते के बारे में हुआ है, बिकॉज इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। इसमें संदेश भी है, इसमें एंटरटेन भी है, इसमें थोड़ा सा इमोशंस भी है, इसमें रोमांस भी है, तो सबका एक बड़ा सा अच्छा मिक्सचर बना है। तो मुझे यकीन है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। देखिए, अगर आप खाना भी बनाते हैं, अगर उसमें सारे मसाले नहीं डालेंगे तो खाना अच्छा नहीं बनेगा, दैट इज़ फैक्ट। तो अगर हम शो भी बना रहे हैं ना, अगर उसको नॉर्मल हम सिर्फ इमोशनल शो बनाएंगे तो कोई नहीं देखेगा। तो इसीलिए एक नाटक को बनाने के लिए, एक किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए ना, हमें उसमें सारी चीज़ें डालनी पड़ती है। तो इसमें प्यार भी है, इसमें लड़ाई भी है, इसमें मैसेज भी है, इसमें सब चीज़ें हैं, बट वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो एक रेसिपी के लिए चाहिए होती है। बेसिकली हम दोनों का इसमें फ़न बेंटरिंग है और हम लोग जैसे यूथ हैं शो के, तो जो हम लोगों के थ्रू मैसेज जा रहा है वो यूथ को मैसेज जा रहा है। बेसिकली हमारे जैसे हर मोहल्ले में लोग होते हैं जो हमारे जो पेरेंट्स का कैरेक्टर कर रहे हैं वो अपने सर्टेन एज को हिट करते हैं। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट डिलीवरिंग द मैसेज। हम लोग मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं और वो भी बहुत जैसे कि इसका जो फंडा है एंटरटेनमेंट, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग इस मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं। सो दिस इज, तो आप आपस में झगड़ा भी करते हैं और लड़ाई भी करते हैं? हम लोग सब है, छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार रहता है। जी। तो आपको इसको करते हुए कैसा महसूस हुआ? बहुत नेचुरल महसूस हुआ। हम लोग मतलब बिहाइंड द कैमरा अगर बात किए तो हम लोगों का ऐसा ही नेचर है। वी आर लाइक टॉम एंड जेरी। तो हम लोग कैमरे के पीछे भी लड़ते हैं, कैमरे के सामने भी लड़ते हैं। तो वही हमको सामने प्रेजेंट करने के लिए दे दिया है। बिकॉज हमें सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़नी होती थी, डायलॉग देखने होते थे, बाकी काम वही कर रहे होते थे, हम बिहाइंड द कैमरा कर रहे होते हैं। बिहाइंड द कैमरा। आप क्या समझते हैं इससे समाज को क्या फ़ायदा होगा? इससे समाज को एक जागरूक कर रहे हैं हम, बेसिकली समाज को एक मैसेज दे रहे हैं समाज को कि अभी कोरोना गया नहीं, हम लोगों के बीच में है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जो कहते हैं ना लिविंग न्यू नॉर्मल, वो ये है कि आज के टाइम पे भी हाथ सैनिटाइज़ कीजिए, मास्क का उपयोग कीजिए, दूर से नमस्ते कीजिए, मतलब डिस्टेंस हाथ मिलाने के बजाय आप नमस्ते कर सकते हैं, ऐसे ग्रीटिंग कर सकते हो। ये छोटे छोटे सोशल मैसेज हैं, ये बेसिकली हम लोग समाज को दे रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू।